उस पे भरोसा नहीं और दूसरे पे तुमको भरोसा हो गया। उस पे भी भरोसा है। भरोसा है तो भागी क्यों घर से? जिस माँ बाप के डांटने से तुम भाग आई थी, अब तुम जब भाग आई हो, उनका इज्जत तुम उतार दी हो, उनका पगड़ी तुम गिरा दी हो, उस घर में जाओगे तो वापस तुम्हारे माँ बाप तुमको नहीं डांटेंगे? डांटेंगे, डांट खा लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज़ देख रहे हैं। जब कोई माँ बाप का घर छोड़ के भागता है तो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। इस बात का जीता जागता उदाहरण ये लड़की है जो कि झारखंड से भाग के बिहार पहुंची और किसी दोस्त के भरोसे ये घर से भागी, लेकिन हर एक लोग इसको धोखा दे दिया। उसके बाद दर बदर की ठोकर खा रही है। ठोकर खाते खाते ये बिहार पहुंची और बिहार में जब ये पहुंची तो रात के 12 बजे ये रोड पर घूम रही थी। तो इसे मनीष कश्यप जी ने और देश प्रेम के कुछ मेंबर हैं, वो लोग इसे महिला थाना पहुंचाने का काम किए हैं। ये लोग जैसी लड़की की वजह से हम लोग जैसी लड़कियां भी बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि जब ये लोग माँ बाप का घर छोड़ के भागती है तो लोग कहता यही है कि फलना का बेटी भाग गई है, तुम्हारी भी बेटी भाग जाएगी। क्यों घर से भागी हो? मेरा पढ़ाई लिखाई नहीं दे रहा था, होने दे रहा था। पूरा मतलब टॉर्चर कर रहे थे, शादी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, तो हम बर्दाश्त करके रह गए। उसके बाद मतलब कर्मा का दिन था, पूजा किए हुए थे, तो मेरा एक चाचा का बेटा था, वो हमसे गलत मतलब कर रहे थे, तो मेरी मम्मी देख ली और हम भी मतलब हम मेरी मम्मी आ गई इस टाइम। मेरी मम्मी हमको ही बोली कि तुम उसको बात की है पहले से ऐसा कर रही है, ख़राब कर रही है, हम घर में नहीं रहते तो तुम ऐसा करती है, ऐसे ऐसे बात बोल के हमको पूरा मतलब कि मेरा अंदर आत्मा मतलब अजीब होने लगा और हम घर से भाग गए कि हम पढ़ाई करेंगे। हॉस्टल में बात किए थे आगे, तो हम बोले पापा को कि हॉस्टल में एडमिशन करना है, हमको जाने दीजिए। तो बोले कि नहीं, तुमको नहीं जाने देंगे और कहीं भी नहीं जाने देंगे, तुम्हारा पढ़ाई लिखा सब छुड़ा देंगे और तुम कुछ नहीं करेगी और शादी करेगी बस। किसके भरोसे घर से तुम भागी थी? हम अपने ही भरोसे भागे थे। अपने भरोसे भागी? हाँ। कितना रुपया घर से लेके भागी? हम एक भी रुपया नहीं लिए थे। कैसे तुम अपने भरोसे भागी थी? क्या सोच के तुम घर से भागी थी? हम उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरे हुए हैं, हम स्टेट खिले हुए हैं, रनिंग में हम दौड़ते हैं, मेरा कोच भी है धनबाद में, और हम हॉस्टल के सहारे मतलब जीना चाहते थे। ये हॉस्टल के बारे में कौन बताया था? ऋतिक। ऋतिक कौन है? ऋतिक हमको ट्रेन में मिला था। कब मिला था? हो गया, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 3-4 महीना हो गया, तब मिले थे, तब बात होता। हम बोले कि अच्छा है, लड़की लोग का मतलब वहाँ पर मतलब ऋतिक बोला कि जो हॉस्टल है अच्छा है, लड़की लोग के लिए बहुत अच्छा है, यही सोच कर तुम घर से भाग गई? हाँ, वहाँ का वीडियो दिखाए थे वो। तुम उस लड़के के भरोसे भाग गई? नहीं, हम बात करना चाहते थे हॉस्टल हम लड़के के सहारे नहीं लेना चाहते थे। हम बोलते थे कि सरकारी मतलब कुछ सरकारी का काम हमको हॉस्टल में दे दीजिए, हमको बात करना, आप नहीं बात करना, हमको बात करना, हमको बात करवा दीजिए। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तुम बात करना, तुम आना तो बात करना। तो हम भाग गए, उसको नहीं पता कि हम भागे हुए हैं, मेरा दोस्त को। तो कुछ देर पहले बोल रही थी कि हम जब घर से भागे तो उसको फ़ोन किए। घर से भागे तब फ़ोन नहीं किए थे, आगे से ही बात चल रहा था हॉस्टल के बारे में। हम नहीं बता रहे थे कि उसको कि हम भाग के आएंगे, ऐसे आएंगे, ज़बरदस्ती आएंगे, वो मेरा ख्याल भी नहीं था कि हम भागेंगे। नाम सर का क्या नाम है उतना मतलब भूल गए हैं, गांधी मैदान। जिस लड़की को नाम नहीं पता है कि किससे बात की थी, उसके भरोसे ये पटना में आ जाते हैं। हम उसको जानते हैं। कैसे जानती हो जब नाम तुमको नहीं पता है? कहाँ रहता है? गांधी मैदान में। गांधी मैदान में कहाँ रहता है? गांधी मैदान में ही रहता। 24x7 क्या गांधी मैदान में वो रहता है? हाँ। 24 घंटा? 24 घंटा नहीं, 24x7 का मतलब होता है 7 दिन 24 घंटा। वो 5 बजे से 9-10 बजे, रात के 10 बजे तक है? सुबह को। और शाम को रहता है, शाम को 4 बजे से 4 बजे से 5-6 बजे रहता है। तो मिली उससे? हाँ मिले, बोले कि हॉस्टल का 5,000 है। वो कहाँ तुमको मिल गया था? गांधी मैदान में हम ही आए थे बात करने के लिए, वो नहीं। कब आई थी?
13 तारीख को। घर से भागने के बाद तो एक दिन किसी इंसान से मिली, उस पर इतना भरोसा हो गया? कौन? जिस माँ बाप पे तुमको भरोसा नहीं हुआ, जो 20 साल से तुमको रखा हुआ है, जो पैदा किया, उस पे भरोसा नहीं हुआ और दूसरे पे तुमको भरोसा हो गया? उस पे भी भरोसा है। भरोसा है तो भागी क्यों घर से? बोली तो पढ़ाई के लिए, नहीं पढ़ाई देने जा। माँ बाप तुमको नहीं पढ़ाया तो तीसरा कौन तुमको पढ़ा देगा? हम अपने से पढ़ना चाहते हैं, हमको किसी से पढ़ाई लिखाई हमको नहीं चाहिए। खुद से तुम कैसे पढ़ेगी? हम पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ेगी? किसी से बात करेंगे। कौन तुमको पढ़ाएगा? किससे बात तुम करेगी? जब तुम्हारा माँ बाप तुमको नहीं पढ़ाएगा, कौन दूसरा पढ़ाएगा? हम पढ़ चुके हैं, हम उत्पाद सिपाही का फॉर्म भर चुके हैं, उसका हम एग्जाम देंगे, तैयारी निकालेंगे बस। तैयारी निकालने के लिए तुमको रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा? हम उठा लेंगे। कैसे? हम दौड़ते हैं, वहाँ पर 5,000 हमको मिला है पहले, और स्टेट का फॉर्म भरते हैं तो भरेंगे, उसमें पैसा आएगा उसी से। और स्पोर्ट्स सर से हम बात करेंगे कि हमको ऐसे ऐसे दिक्कत हुआ, हमको रहना है और हमको पढ़ाई करना है, आगे पुलिस का फॉर्म भरे हुए हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं। वापस घर नहीं जाओगी? हम जाएंगे। तो जिस माँ बाप के डांटने से तुम भाग आई थी, अब तुम जब भाग आई हो, उनका इज्जत तुम उतार दी हो, उनका पगड़ी तुम गिरा दी हो, उस घर में जाओगी तो वापस तुम्हारे माँ बाप तुमको नहीं डांटेंगे? डांटेंगे, डांट खा लेंगे। तो उस टाइम तुम डांट क्यों नहीं खाई? भागने से पहले तुम्हें क्यों नहीं सोची किसी के माँ बाप का इज्जत मेरे साथ गलत हुआ था इसीलिए ना। अब फोन किए। अरे माँ बाप तुमको डांट दिए, क्या गलत किए? हाँ, नहीं गलत कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए नहीं करते हैं। जब वो उसका टेंशन हो जाता, मजबूरी होता है, तब गलत। ऐसा क्या मजबूरी तुमको था कि तुमको घर से भागना पड़ गया? क्या ऐसा मजबूरी था? माँ बाप तुमको डांट दिए, 2 थप्पड़ लगा दिए तो मजबूरी हो गया भागना? हाँ, 2 थप्पड़ माँ बाप लगा दिए, तुम भाग जाएगी? बहुत दिन से ये हो रहा था इसीलिए। मतलब जो माँ बाप तुमको पैदा किया, इतना बड़ा कर दिया, वो 2 थप्पड़ हक से लगा दिया तो तुम भाग जाएगी कि 2 दिन से मेरा माँ बाप हमको मार रहा है, पीट रहा है? थप्पड़ का मुझे दुख नहीं हुआ, हमको ये बात का दुख हुआ कि हम पे भरोसा नहीं की। और जब तुम घर से भाग गई हो, वापस जाओगे तो कैसे वो लोग भरोसा करेगा? हमको बुलाए, आएंगे भैया ले जाएंगे। अब भरोसा क्या रहेगा उन लोग का तुम पे? रहेगा, जो भी करेगा करेगा। ये जो लड़की है कल रात दर दर के ठोकर खा रही थी, अलग अलग पुलिस स्टेशन में जा रही थी, लेकिन इसे कोई मदद नहीं मिल रहा था। लास्ट में इसे देश प्रेम के कुछ लोग अपने मोटरसाइकिल पे बैठा के गर्दनी बाग के महिला थाना में लेके आते हैं। उससे जब बात होता है तो पता चलता है कि अपना घर छोड़ के वो भागती है। ये कहीं ना कहीं मानव तस्करी का विषय है। अक्सर बिहार और झारखंड से लड़के लड़कियां गायब हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामले निकल के सामने आ रहे हैं। इस पे जांच होनी चाहिए। और अब इस लड़की को प्रेस में बाइट देने से भी मना किया जा रहा है, इसे बोलने से भी मना किया जा रहा है। पहले ये लड़की मेरे से बात कर रही थी, प्रेस में बाइट दे रही थी, लेकिन जब यहाँ की थाना अध्यक्ष आती है, उनसे कुछ बात विवाद होता है, उसके बाद वो लड़की प्रेस में बात करने से डायरेक्ट मना कर देती है। कहीं ना कहीं ये गलत है। मानव तस्करी का ये मामला निकल के सामने आता है। जैसा कि उस लड़की ने बताया कि उसे राजस्थान ले जाया जा रहा था, उसे बेचने की तैयारी की जा रही थी। उस लड़की ने खुद अपने मुंह से इस बात को स्वीकार किया है। मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहूंगी कि जो लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ के भागती है, उनका यही हश्र होता है। वो लोग ऐसे ही दर बदर के ठोकर खाती हैं, लास्ट में आके पुलिस स्टेशन में बैठ जाती है। और बहुत लोग तो ऐसी होती है जिन्हें बेच दिया जाता है और उनको पता भी नहीं होता है कि हम बेचे जा चुके हैं। तो उन लड़कियों से मेरा अपील है कि वो लोग ऐसा ना करें। अपने माँ बाप को इज्जत को उछाल के, उनका पगड़ी नीचे गिरा के ऐसा काम ना करें कि आपको दर बदर का ठोकर खाना पड़े और आपका हश्र ये हो कि आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। माँ बाप है, माँ बाप के ही पास रहिए। माँ बाप के अलावा दुनिया में आपको कोई काम नहीं देने वाला, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं आपके काम आने वाला। जब काम आएंगे आपके माँ बाप ही आपके काम आएंगे। तो ऐसी ऐसी लड़कियों की वजह से वो सारी लड़कियां बदनाम है, जो अच्छी भी है, जो अच्छा काम करती है। वो सारी लड़कियां ऐसी ही लड़कियों की वजह से बदनाम है, जो 2 थप्पड़ खाने पे, 2 डांट खाने पे अपने माँ बाप का घर छोड़ के भाग आती हैं किसी अनजान लड़के के भरोसे। किसी अनजान लड़के के भरोसे जिस लड़का से वो ट्रेन में मिलती है, पार्क में मिलती है, कुछ घंटों बात होता है, उस लड़के के भरोसे घर छोड़ के जब ऐसी लड़कियां भाग आती है तो वो सारी लड़कियां बदनाम होती हैं, जो सही भी होती हैं, जो सही काम करती हैं, जो मेहनत भी करती है। वो सारी लड़कियों के ऊपर धब्बा हो जाता है, धब्बा रहता है कि लड़की है,
ऐसा ही करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ लड़कियां जो है समाज को बर्बाद कर रही हैं, माँ बाप के चंद डांट से, 2 थप्पड़ से ऐसे घर छोड़ के भाग आ रही है। अब जरा सोच के देखिए, झारखंड से भाग के बिहार आ गई क्योंकि इनके माँ बाप इनको डांट दिए, इनको 2 थप्पड़ मार दिए, इसलिए किसी लड़के के भरोसे ये झारखंड छोड़ के बिहार आई। वो लड़का भी ठुकरा दिया, फिर किसी लड़के के भरोसे जाके उसके घर में रहने लगी तो इन्हें पता चला कि वो लड़का भी इन्हें बेचने का तैयारी कर दिया। अब जरा सोच के देखिए, कहीं ना कहीं गलत है। जो अपने माँ बाप का घर छोड़ के भागते हैं, कहीं ना कहीं गलत करते हैं, नहीं होना चाहिए। आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।